नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी ऑन मैप बाय मिश्रा जी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक ऐसा टॉपिक है जिसको यूपीपीसीएस, यूपीएससी और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है वहां से प्रश्न पूछना ही पूछना है। तो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी को स्वेस महोदय ने सबसे पहले तीन परतों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी की तीन परतों में विभाजित किया और उसका सबसे ऊपरी परत का नाम दिया सियाल, उसके बाद सीमा और उसके बाद निफे। इसे आप जो है इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये सबसे ऊपरी परत जो है वो सियाल है, फिर ये जो है सीमा है और ये जो है निफे है। ठीक है, तो इस आधार पे स्वेस महोदय ने तीन भागों में बांटा। सियाल में दो शब्दों SI प्लस AL से मिलकर बना है। SI का मतलब होता है सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। तो सियाल जो परत है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसका नाम सियाल पड़ा। ऐसे ही सीमा, इसको सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है इसलिए इसका नाम सीमा पड़ा। और ऐसे ही निफे इसमें निकेल और फेरियम तत्वों की प्रधानता के कारण इसका नाम निफे पड़ा। फिर निरंतर अध्ययन आगे चलता रहा और भूकंपीय आधार पर जो है इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया गया। भूकंपीय तरंगों की जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों में यात्रा के दौरान जो गति में परिवर्तन आता, इस आधार पर भूकंप के पृथ्वी के आंतरिक भाग में परतों को तीन भागों में बांटा। और यह अध्ययन गुटेनबर्ग और रिटर महोदय ने इसमें जो है विशेष योगदान दिया। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परतों को तीन भागों में विभाजित किया। सबसे ऊपर उन्होंने बताया लिथोस्फीयर, फिर पायरोस्फीयर और फिर बैरिस्फीयर। लिथोस्फीयर वो परत है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत लिथोस्फीयर कही जाती है, जिसका औसत घनत्व 3.5 है और यह ग्रेनाइट की बनी हुई है। और लिथोस्फीयर की जो मोटाई है वो 10 से 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके पश्चात उन्होंने बताया पायरोस्फीयर जो होती है इसका औसत घनत्व 5.6 होता है और यह 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर तक पाई जाती है और इसमें बेसाल्ट की प्रधानता होती है। बैरिस्फीयर इसका औसत घनत्व 8 से 11 होता है और यह 2880 किलोमीटर से केंद्र तक पाई जाती है और इसकी प्रधानता होती है निकेल और लोहे की इसमें प्रधानता होती है। जब आप स्वेस महोदय का जो पूरा ये स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो इसी आधार पर जितने भी अध्ययन किए गए उनका कहीं ना कहीं स्वेस महोदय के अध्ययन का इस पर जरूर प्रभाव है और सारी चीजें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। फिर धीरे धीरे अध्ययन आगे बढ़ता गया और वर्तमान समय में इस पे जो है और काम हुआ। तो अभिनव मत जो वर्तमान समय में जो अध्ययन हुआ उसके में जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में परतों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया और उन्हें सबसे ऊपरी परत का नाम क्रस्ट दिया गया, फिर मेंटल दिया गया और फिर कोर दिया गया। क्रस्ट जिसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है, इसे दो भागों में बांटा गया है। मेंटल जिसको तीन भागों में बांटा गया है और इसकी मोटाई 200 से 2900 किलोमीटर तक है। क्रोड जो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। मेंटल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। 200 किलोमीटर पर मुख्य असंबद्धता होती है, 200 से 700 किलोमीटर और 700 से 2900 किलोमीटर। इसके पश्चात आई क्रोड में 2900 से 5150 किलोमीटर और 5150 से 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। अब एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी का, ये बहुत आता है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर होता है। 100 से 200 किलोमीटर का जो ऊपरी मंडल का हिस्सा होता है इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। मतलब इसमें भूकंपीय लहरों की गति में अचानक परिवर्तन आ जाता है और वो धीमे हो जाती हैं। एस्थेनोस्फीयर, मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। अब आइए मित्रों, मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो ये फिगर आप अच्छे से देखिए। इस फिगर में आप देखिए ये सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 0 से 30 किलोमीटर तक ये हमारी क्रस्ट है। महाद्वीपों के ऊपर इनकी मोटाई जो है कम होती है और अधिक होती है और महासागरों के ऊपर इनकी मोटाई कम होती है। और फिर इसको कई सब डिवीजन में जहां पर संक्रमण जोन पाए जाते हैं, मतलब भूकंप की गति धीमी, भूकंपीय लहरों की गति धीमी पड़ जाती है, वहां पर इसे और भी सभी परतों को दो दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट है और ये निचली क्रस्ट है। इसके बीच में ये जो परत होती है इसे जो है कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में जो ये असंबद्धता होती है इसे मोरोबिक असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में जो असंबद्धता होती है उसे रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। निचला मेंटल और आउटर कोर में जो असंबद्धता होती है उसे गुटेनबर्ग कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और आउटर कोर और इनर कोर के मध्य में जो असंबद्धता होती है उसे जो है लेहमैन असंबद्धता कहते हैं।
तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं। धन्यवाद।